अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आज इस वीडियो में आपको हज के 5 दिनों का मुख्तसर तरीन तारुफ पेश कर रही हूँ। आपने वीडियो को पूरा देखना है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे ज़रूर रहनुमाई मिलेगी। आज से हज के मनासिक का आगाज़ हो चुका है और आज सबसे पहले तमाम हाजी जो दुनिया से तमाम हाजी आए हुए हैं वो मिना जाएंगे। मिना के ख़ैमों का जो मंज़र है वो देखने के काबिल होता है और ये अंदर आप को इस तरह से बेड मिलेंगे, सिंगल गद्दे होंगे और यहाँ पर कूलर और एसी लगे हैं, इसलिए कोई इतनी फ़िक्र की बात नहीं होती। आप आराम से यहाँ पर मिना में गुजारा कर सकते हैं, मिना में रह सकते हैं और इस तरह से अपने पास आपका सामान होगा और जब आप पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह इस तरह से आपको एक छोटे छोटे गिफ्ट्स भी रखे होंगे आपके बेड पे, जिसमें इस तरह डिफरेंट फ्रूट्स और स्नैक्स होंगे। तो बहुत ही अच्छा इंतज़ाम होता है और रात को मिना का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा होता है। तकरीबन सारी रात ही लोग चल फिर रहे होते हैं, इबादत कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। गर्मी तो ज़ाहिर है, गर्मियों का हज है, गर्मी तो होगी, लेकिन फिर भी अल्लाह के लिए जब अल्लाह के हज के लिए आप निकलते हैं और अल्लाह की इबादत के लिए निकलते हैं तो कोई गर्मी और कुछ नहीं कहता। तो इसके बाद आपने मिना में फिर सुबह या रात को ही वो लेके जाना शुरू कर देंगे मैदान अरफात में और ये ट्रेन होगी। अगर आपके पास ट्रेन का बैंड है तो आप ट्रेन में सफ़र करेंगे अरफात पहुंचने के लिए, और अगर आपके पास नहीं है तो आप पैदल या आप बसों के ज़रिए जा सकते हैं। अरफात के मैदान में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट ख़ैमे हैं और ये भी एक जो ख़ैमा है आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर जो है वो चिलर्स लगे हुए थे और उसी तरह से सिंगल बेड और पिलो कवर और इसके साथ आपको ब्लैंकेट या चादर दी जाती है। तो नाजरीन, यहाँ पे आपने ज़ोहर और असर की नमाज़ इकट्ठी पढ़नी है। असर के बाद आपने अपने ख़ैमों से निकल कर बाहर इस तरह से दुआएं करनी हैं और ये जो है जगह आपको पता है अरफात की, यही यहाँ का वकूफ़ ही असल में हज कहलाता है। और मस्जिद निमरा यहाँ पर खुतबा होगा और वो आपको, अगर आप उस मैदान में हुए तो आपको सुनाई देगा, वरना वो आपको बता देते हैं कि खुतबा हो गया है। तो ये मैंने कुछ दुआएं भी शेयर की हैं। आप अरफात के दिन ये दुआएं ज़रूर करें, अल्लाह मियाँ हमारी तमाम दुआएं कबूल करें। इसके बाद मगरिब जैसे ही होती है तो आप फिर, अगर आपके पास वही बात है कि बैंड है तो आप स्टेशन नज़दीक है, साथ ही आप जाएंगे। बहुत रश होता है, अपने साथ पानी ज़रूर रखिएगा। और इसके बाद फिर आपने ट्रेन के ज़रिए आपको मुज़दलिफ़ा पहुंचाया जाएगा और मुज़दलिफ़ा में भी आपने ट्रेन से उतर कर और अपने लिए जगह तलाश करनी है। पर यहाँ पर सऊदी हुकूमत की तरफ से आपको कारपेट वगैरह बिछे हुए मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी इतने लोग होते हैं तो जगह नहीं मिलती। तो आपने इस तरह से अपने साथ एक बेड शीट की चादर छोटी ज़रूर रखनी है और जिससे आप इसको बिछा कर और इधर आप लेट जाएंगे। मुज़दलिफ़ा की रात खुले आसमान के नीचे आप होते हैं और अल्लाह के लगता है कि बहुत ही हम करीब हैं। यहाँ मगरिब और इशा की नमाज़ अब मिला के पढ़ेंगे। आपने यहाँ पर पत्थर इकट्ठे करने हैं शैतान को मारने के लिए, जमरात के लिए। तो तकरीबन आपने 70 पत्थर इकट्ठे करने हैं। अगर आपने 3 दिन का करना है तो आप 50 से ऊपर करेंगे और अगर आपने 4 दिन के लिए मिना में ठहरना है तो फिर आप 70 से थोड़ा ज़्यादा पत्थर इकट्ठे करेंगे। तो ये कुछ ज़्यादा पत्थर इकट्ठा करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके हाथ से कंकरियाँ गिर ना जाएं। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम जमरात के लिए रवाना होंगे। ये भी आप ट्रेन पे या पैदल जिस तरह भी चाहें आप उसको सफ़र कर सकते हैं। और हमने सबसे पहले बड़े शैतान को हमने कंकरियाँ मारनी है, 7 कंकरियाँ वो मारेंगे। और उसके बाद आप चाहें तो तवाफ़ ज़ियारा के लिए जा सकते हैं, अपनी कुर्बानी करेंगे और आप जो है वो अपने बाल तराशेंगे, बाल कटवाएंगे जिसे हलक या कसर कहते हैं। कुर्बानी के बाद फिर आप जो है वो एहराम अपना उतार सकते हैं, एहराम की पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो नाजरीन, मैंने ये आपको मुख्तसर सी सब बातें बताई हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।